भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर ऑफ द अपोजिशन माननीय सुनील शर्मा जी, उनके साथ मंच पर हसीना देवयानी राणा जी, जिनको हम सब प्रभारी हमारे माननीय श्यामलाल शर्मा जी, सह प्रभारी भारतभूषण जी, मेरे दोनों महामंत्री मंच पर हसीन, ये प्यार है इन सभी विधायकों का देवेंद्र राणा जी के प्रति। लगभग सारे विधायक जो जम्मू में है वो यहां पर एकत्रित हुए। पवन जी, सतीश शर्मा जी, युगवीर सेठी जी, बलदेव जी, विक्रम रंधावा जी, मोहनलाल भगत जी, अरविंद जी, कुलदीप दुबे जी, सुरेंद्र भगत जी, हमारे प्रभारी अयोध्या जी, पार्टी के हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता। समय के अभाव के कारण मैं उन सबका नाम नहीं ले रहा। और आज इतनी भारी मात्रा में देवेंद्र जी के सपोर्टर्स, वोटर्स, सिंपैथाइजर देखकर बिल्कुल लग रहा है कि नगरोटा की जनता ने देवयानी राणा जी के प्रति मन बना लिया है। ये उत्साह है। श्याम जी बता रहे थे कि 10 बजे से लेकर आम कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर्स सब जो थे वो इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारी मातृशक्ति धूप में बैठी है। दिवाली जी कह रही थी कि आप अंत में बोले, चलो इधर से लेकिन मुझे आज लगा कि ये सारे लोग दिव्यानी जी को सुनने आए हैं, तो दिव्यानी जी धन्यवाद भी करेंगे और अपनी बात भी जो है वो अंत में रखेंगे। मित्रों, एक श्रद्धांजलि के तौर पर सुनील जी बता रहे थे कि देवेंद्र जी का प्यार इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हर एक लोगों के साथ। और पार्टी विचारधारा ये ठीक है कि कभी समय था कि हम लोग अलग विचारधारा के थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पार्टी से भी हटकर अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ती, लेकिन कभी भी जम्मू के अहित में काम जो है वो नहीं किया। जब भी किया उन्होंने जम्मू के हित में काम किया। और आज यही कारण है कि पिछले चुनावों में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट लेकर जीते। और मैं समझता हूं कि आज का ये जो वातावरण बना है, जिसमें हजारों की संख्या में मातृशक्ति है, कर देगा तो उसको हजारों की संख्या में मेरे गुंजर परिवार के लोग हैं, हजारों की संख्या में हमारे नौजवान शक्ति है। आज ये सही मायनों में लगता है कि नगरोटा की जनता ने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ साथ ही देवयानी राणा जी को जो है वो जिता दिया है। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बताया गया, मैं आज तो सिर्फ आप लोगों को बधाई देने आया हूं कि देवेंद्र राणा जी के अधूरे सपने वो अक्सर हमसे बात करते थे, चाहे वो 10 वर्ष पूर्ण हो या पिछले वर्ष से भी पहले। उनके मन में यही रहता था कि किस तरीके से मैं लोगों की सेवा जो है वो कर सकूं, और उनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार ने भी ये एक मन बनाया है कि जो देवेंद्र राणा जी के अधूरे सपने हैं
वो देवयानी राणा जी के माध्यम से पूरे हो। और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस नेता के लिए जो हमारे बीच में नहीं रहे, कि जो इतिहास उन्होंने रचा था लगभग 30-35 हजार वोटों से जीतने का, 50,000 से ऊपर वोट लेने का, वो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो लीड भी जो है देवयानी राणा जी जो है वो क्रॉस करेगी और भारी बहुमत से वो एक नया इतिहास जो है इन बाई इलेक्शन में जो है वो रचेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं यही तवक्को करता हूं कि जो वातावरण आप लोगों के माध्यम से 15 से 20 हजार के लगभग ये जो हमारे वोटर्स है, ये जो हमारे सिंपथाइजर्स है, हमने सिर्फ ये काम करना है कि हर जो यहाँ पर उपस्थित है कार्यकर्ता, या हमारा वोटर है, या हमारा सपोर्टर्स है, या हमारा सिंपथाइजर है, हर परिवार से 5 वोट अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये मानकर चलिए कि 96,007 में से वोट जो हमारे से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, लगभग 80,000 से ऊपर का टारगेट जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। और मित्रों, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। मैं देवयानी जी के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, एक कार्यकर्ता के नाते और उस परिवार का सदस्य होने के नाते। और मैं देख रहा था शुरू सुबह से लेकर इनके नॉमिनेशन के पेपरों की तैयारी के साथ साथ मुझे और सुनील जी को उनके साथ रहने का मौका मिला। मैं देख रहा था कि वो अगर किसी की तस्वीर है तो वो अपने पिताजी की तस्वीर है। और मैं तवक्को रखता हूं कि जीतने के बाद भी आप लोगों ने देवयानी का साथ जो है सिर्फ 11 तारीख तक देना है और उसके बाद सेवक बनकर मैं आप लोगों के बीच में पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते यहां पर खड़ा हूं। और देवयानी जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगले 4 वर्ष आपको सेवक बनकर जो है इस सारे लोगों की जो है वो सेवा करनी है। मेरी बेस्ट विशेष जो है देवयानी जी के साथ है और मैं ये तवक्को रखता हूं कि देवयानी जी इन चुनावों में एक नया इतिहास आपके नाम का जो है वो इंतजार कर रहा है और ये इतिहास हम सब उसका साक्षी बनेंगे, उस सबका हिस्सेदार बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल 11 तारीख को 14 तारीख को हम लोग देखेंगे कि सभी ऐसे नेता जो अपने बड़े बड़े दावे करते थे, जो अपने समय में रहे होंगे दिग्गज, लेकिन मात्र इस छोटी सी बच्ची के सामने वो जो है वो टिक नहीं पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नगरोटा की इस भारी मातृ शक्ति का जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर है, लोक शक्ति है, इन सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि 10 वर्ष से लेकर हम सब यहाँ पर कहते थे और इस वातावरण में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मेरा मानना है कि ये जीत की शुरुआत है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय हिंद।